हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूं। क्योंकि समझ लीजिए कि आज शायद चौथा या पांचवा दिन हो गया है। सोमवार से, शायद नहीं, इतवार से संडे से पानी गिर रहा है हमारे यहाँ। और पानी जो है तो कंटिन्यू तो नहीं गिर रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी बारिश हो चुकी है। और आपको पता है या नहीं पता है, मैं बता रही हूँ कि मेरे यहाँ क्या होता है कि अगर ज़्यादा पानी गिर जाता है तो मेरे घर के अंदर पानी आ जाता है। और समझ लीजिए कि पिछले साल मेरे घर में 3 बार पानी आ चुका है। और मैं नहीं चाहती कि अब पानी आए, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। समझ लीजिए नाली का पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ का पानी घर के अंदर आता है। आदमी साफ़ सफाई करता है और सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो समझ लीजिए कि कितनी दिक्कत होती है सब सामान को उठा के ऊपर रखना, क्योंकि हम लोग मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और अचानक से एकदम से बारिश हुई थी ना पिछले साल, कि 3 दिन से उस पार भी बारिश हो रही थी। और 2 दिन तो कंटिन्यू हुई थी। इसके कारण ही मेरे घर के अंदर पानी आ गया था। अब यही मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं इस बार भी पानी आ जाए। तो इसलिए भगवान से अब आप लोग दुआ करिए कि पानी बंद हो जाए और थोड़ी शांति हो जाए। समझ लीजिए कि 4-5 दिन से कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बिल्कुल छत पे ही पड़े हुए हैं। अब नीचे भी ला के मैं कहाँ डालूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं कहीं पे कपड़े फैला सकूँ। और जहाँ पे जगह है कि लगता है कि वहाँ कपड़े फैला दूँ, तो वहाँ पंखा नहीं लगा हुआ है। अब बिना पंखा के तो सूखने वाला नहीं है। और ठंड ऐसी बढ़ गई है, आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर पहना हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ठंड मुझे मुझे जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बेचैनी, घबराहट, बिल्कुल ऐसे मोनोपोज की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, शायद इसी की वजह से है। और इसी कारण मेरा वज़न भी बढ़ रहा है। तो जब मुझे ठंड लग रही है, तो अब यानी समझ लीजिए कि ठंड हो गई। तो भाई ठंड बढ़ गई है। और आज कल मेरा व्रत था, तो मैंने पूजा पाठ तो अच्छे से कर ही ली। लेकिन अब आज का फिर वही हाल हो रहा है। कैसे क्या करना है, मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि घर में सब्ज़ी नहीं है और सिर्फ आलू है, प्याज है। तो आज मैंने जैसे तैसे आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, कल मैंने बनाई थी क्योंकि मेरा व्रत था। और पराठे बनाए थे। और अब यही लग रहा है कि घर में सब्ज़ी भी नहीं है। अगर आप सोचें कि ब्लैंकेट से मंगवा लें, तो पानी इतना भरा हुआ है तो वो भी कैसे आएगा, यही समझ में नहीं आता ना। तो यही सारी दिक्कतें चल रही हैं। और मैं अब देखती हूँ, अगर पानी नहीं रुकता है तो मुझे ब्लैंकेट से सामान मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं बहुत कम मंगाती हूँ उससे, बहुत ही रियल ऐसा हो जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी मंगाती हूँ, वरना मैं सब्ज़ी मंडी जाकर ही सब्ज़ी खरीदती हूँ, क्योंकि वो ठीक पड़ती है। और आप लोग कह रहे होंगे कि देखिए कैसे ये स्वेटर पहन के रखी है। तो भाई क्या करें, ठंड ऐसी हो रही है ना। और सुबह का टाइम है। आजकल मैं सुबह ही वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में दिन भर टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह बना लो तो फुर्सत रहता है आदमी दिन भर के लिए, कि लगता है कि नहीं अब चलो हमारा ये वाला काम तो हो गया है। तो भाई आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और आप लोग मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये चीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा समझ में आए कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है। क्योंकि अभी यूट्यूब जो है ना, बहुत कम लोगों को मेरा वीडियो सजेशन में दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि चैनल मोनेटाइज करने के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और भाई आप लोग भी मनाइए कि पानी बंद हो जाए। एक दिन, 1 या 2 दिन के लिए कम से कम पानी बंद हो जाए ना, तो क्या है कि जो नमी होती है, जो नीचे नमी रहती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पूरे घर में शीत 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 समझते हैं आप लोग? शीत सीलिंग, ये जो दीवारें होती हैं ना, गीली गीली सी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गिर चुका है कि वो पूरी गीली हो गई हैं। और मेरे हर जो साइड साइड की दीवारें होती हैं ना, साइड में एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और जितने भी उसमें प्लग लगे हुए हैं, तो उसमें प्लग से करंट आ रहा है।
क्योंकि वो दीवारें गीली हुई हैं, उसके वजह से करंट आ रहा है। और मोटर भी हमारा कुछ सही नहीं चल रहा है, और उसको मैं जैसे ही चालू करती हूँ उसमें से वो चिंगारी फेंकता है। मैंने मैकेनिक को भी बुलाया, उसको दिखवाया, तो बोला कि मैंने बना दिए। और फिर जैसे वो गया, मैं शाम को पानी के लिए फिर लगाई, फिर वही हाल, फिर वही चिंगारी फेंकने लगा। तो उसने बोला कल मैं दोपहर में, अगर पानी नहीं गिरेगा तो मैं दोपहर में आऊँगा और इसको खोल के बनाऊँगा। अब देखते हैं कि पानी गिरता है। मतलब पानी तो गिर ही रहा है, समझ लीजिए। अभी थोड़ा सा नहीं गिर रहा है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं रहता पानी का। तो भाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लाइव पे, अगले वीडियो पे। ओके, बाय।